नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में आईटी का छापा, निजी स्टील कंपनी के कई ठिकानों पर रेड। जिले में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। छापा मुफस्सिल थाना इलाके के चतरो स्थित एक निजी स्टील कंपनी के फैक्ट्री और बरमसिया स्थित कार्यालय में की गई है। छापेमारी में पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे जिले की टीम है। बताया जाता है कि बुधवार की अहल सुबह इनकम टैक्स की टीम चतरो स्थित निजी स्टील कंपनी के फैक्ट्री पहुंची। यहां पर फैक्ट्री के गेट को बंद कर दिया और छानबीन शुरू की। काफी देर तक छानबीन करने के बाद फैक्ट्री के प्रबंधक को साथ में लिया और 2 वाहन पर सवार होकर अधिकारी व कर्मी बरमसिया स्थित फैक्ट्री के ऑफिस पहुंचे और यहां पर कागजातों को खंगालने का काम शुरू किया। टीम में कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं इसकी जानकारी नहीं दी गई है। बस इतना कहा गया है कि कार्रवाई होने के बाद जानकारी दी जाएगी। इधर कहा जा रहा है कि गिरिडीह के अलावा दूसरे स्थानों पर अवस्थित स्टील कंपनी के अन्य ठिकानों पर भी कागजातों की जांच की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वालों की सेवा होगी समाप्त। पारा शिक्षकों को 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है ताकि उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो सके। 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। यह चेतावनी झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण कुमार पासी ने दी है। परियोजना निदेशक ने कल सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इनमें 5 दिसंबर तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वाले शिक्षकों को नोटिस देने को कहा। इसके अलावा पोशाक वितरण, स्कूल किट वितरण की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा गया है। इसके लिए राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। रांची में रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। रांची में पवन चौधरी उर्फ बबलू चौधरी से 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची के प्रभारी सिटी एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर यह जानकारी दी। झारखंड के 625 +2 स्कूलों में शिक्षकों के 5000 पद सृजित होंगे। शिक्षा मंत्री को भेजा प्रस्ताव। झारखंड के 625 +2 स्कूलों में 7 से 9 नए पदों का सृजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के +2 स्कूलों में 4500 से 5700 स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद सृजित किए जा रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, उर्दू और जनजातीय भाषाओं के एक पदों का सृजन हो रहा है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को भेजा है। शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद वित्त विभाग और पद वर्ग समिति की सहमति के बाद पदों का सृजन हो सकेगा। गिरिडीह में सड़क दुर्घटना में भाई बहन की मौत, परिवार में मातम। मुफस्सिल थाना इलाके के मटरूखा महातोडी में सड़क दुर्घटना हो गया। यहां पर एक ट्रैक्टर और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। इस घटना में चचेरे भाई बहन की मौत हो गई। मृतकों में जयदेव मंडल का पुत्र अजय मंडल 18 वर्षीय और दीपक मंडल की पुत्री साक्षी कुमारी 8 वर्षीय शामिल हैं। घटना बुधवार की सुबह की है। बताया जाता है कि दोनों ट्यूशन पढ़कर महातोडी से वापस घट मटरूखा लौट रहे थे। इसी बीच ट्रैक्टर ने सामने से स्कूटी को धक्का मार दिया। घटना की सूचना पर स्थानीय मुखिया के अलावा अन्य लोग पहुंचे। घटना की सूचना मुफस्सिल थाना को दी गई। बाद में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। दूसरी तरफ घटना की सूचना पर परिजनों का तांता लगने लगा। अस्पताल में भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना के बाद ट्रैक्टर को लेकर चालक फरार हो गया। पता चला है कि ट्रैक्टर स्थानीय है और उस पर अवैध बालू लोड था। गढ़वा में बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के दलेली गांव में मंगलवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने असलम अंसारी 45 वर्षीय पिता सोबरियाती अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बालू कारोबार से जुड़ा था। यह घटना बालू कारोबारियों के बीच आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मेराल थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में मृतक के स्वजनों ने बताया है कि मंगलवार की रात असलम घर से मोटरसाइकिल से गांव में निकला था। रात करीब 9:30 बजे वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान दलेली गांव स्थित ट्रांसफार्मर के समीप पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के कापसारा आउटसोर्सिंग में ब्लास्टिंग के दौरान 2 बच्चे घायल, लोगों ने जमकर किया हंगामा। कोयलांचल में आउटसोर्सिंग कंपनियां सभी नियमों को ताक पर रखकर ब्लास्टिंग करती है। इस दौरान कई बार पत्थर उड़कर लोग के घरों में गिर जाते हैं और लोग चोटिले भी हो जाते हैं। ऐसा नजारा लगातार ही सामने आता रहता है। ताजा मामला जिले के निरसा इलाके का है, जहां पर कापसारा आउटसोर्सिंग में ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर के उड़ने से 2 बच्चे चोटिले हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। निरसा विधानसभा के ईसीएल मुगमा क्षेत्र के कापसारा
आउटसोर्सिंग में ब्लास्टिंग से उड़े पत्थर से स्टेशन रोड मुगमा स्थित दुर्गा मंदिर के समीप मैदान में खेल रहे साहिल भुइयां 4 वर्षीय और नीरज सिंह 12 वर्षीय बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग में पहुंचकर कार्य ठप कर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पाकर आउटसोर्सिंग प्रबंधन घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने घटना की सूचना निरसा थाना की पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामला शांत कराया। 10 माह में दूध, दही, पनीर और घी 10% तक महंगे हो गए। महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। पिछले 10 माह में डेयरी उत्पादों की कीमतों में 10% तक का इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा पनीर के दाम में उछाल आया है। जनवरी में 200 ग्राम पनीर का पैकेट 76 रुपए में मिलता था, जो अब 83 रुपए में मिल रहा है। वही दूध और दही में 4 रुपए प्रति किलो, तो घी की कीमत 30 रुपए प्रति किलो बढ़ गई है। ये सभी उत्पाद रोजाना उपयोग में आते हैं और इन पर खर्च करना लोगों की मजबूरी है। दूसरी ओर खाद्य सामग्री में बीते 10 माह में अरहर दाल 10 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। राहत की बात यह है कि खाद्य तेलों की कीमतों में जनवरी की तुलना में नवंबर में जो कीमतें स्थिर है। कल तक रद्द रहेगी आसनसोल वाराणसी आसनसोल पैसेंजर। धनबाद के कोडरमा स्टेशन पर एनआई कार्य के कारण 29 से 1 दिसंबर तक आसनसोल से खुल वाराणसी जाने वाली, वाराणसी से चल धनबाद के रास्ते आसनसोल जाने वाली वाराणसी आसनसोल पैसेंजर ट्रेन को रद्द करने की घोषणा रेलवे ने की है। ट्रेन संख्या 13553, 13554 आसनसोल वाराणसी आसनसोल एक्सप्रेस 29, 30 नवंबर व 1 दिसंबर को रद्द रहेगी। गुमला में ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर की मौत, एक की हालत गंभीर। जिला के जारी प्रखंड में सड़क दुर्घटना हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। हादसा ट्रैक्टर से गिरने की वजह से हुआ है। हादसे के बाद से चालक फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि जारी प्रखंड के उड़ी मोड़ के पास छड़ सीमेंट लेकर जा रहे ट्रैक्टर पर काम कर रहे एक मजदूर की गिरकर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। जारी थाना प्रभारी ने बताया है कि पेट्रोलिंग के क्रम में पूड़ी मोड़ के पास भीड़ देखकर पेट्रोलिंग गाड़ी रोकने पर दुर्घटना का पता चला, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वही घायल को प्राथमिक उपचार के लिए चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। झारखंड में गहराता बिजली संकट, बत्ती गुल। झारखंड में जारी है बिजली की आंख मिचौली, व्यापार पर भी पड़ने लगा है असर। झारखंड में बिजली का संकट गहरा रहा है। झारखंड के कई जिलों में बिजली कटौती की जा रही है। राजधानी रांची में करीब 4 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। इस कटौती के पीछे की बड़ी वजह है कि बिजली की कमी। 1300 मेगावाट बिजली की जरूरत झारखंड को होती है, लेकिन इससे करीब 4 से 500 मेगावाट की कमी हर दिन हो रही है। इस कारण लोगों के साथ साथ व्यवसायी वर्ग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई पर भी बिजली की कटौती का असर पड़ने लगा है। अक्सर बच्चों की पढ़ाई के वक्त ही घर की बिजली गायब रहती है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले असर से कई पेरेंट्स परेशान हैं। बिजली कटौती के कारण कई कारोबारी अब जनरेटर पर निर्भर रहने लगे हैं। इससे उनके व्यापार में लगने वाले लागत में बढ़ोतरी आ रही है। इससे अतिरिक्त डीजल का खर्च बढ़ रहा है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने बताया है कि बिजली का संकट राज्य में व्यापार को प्रभावित कर रहा है। पलामू में सड़क हादसा, एक की मौत। जिले के सदर थाना क्षेत्र के दुबियाखाड़ में नेशनल हाईवे 75 पर स्कॉर्पियो ने 2 लोगों को रौंद दिया है। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। जानकारी के अनुसार हादसे में मारा गया शख्स लाइन होटल का संचालक था। मनरेगा की योजनाएं तेजी से पूरी करें। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने मनरेगा योजना में चल रही विभिन्न योजनाओं में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वे विभाग के मॉनिटरिंग कमेटी की समीक्षा कर रहे थे। सचिव प्रशांत कुमार ने कहा है कि राज्य के विकास को गति देने के साथ सरकार की योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके लिए इन योजनाओं को बनाया गया है। मॉनिटरिंग मिशन दल के सदस्य क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का निरंतर मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा है कि सरकार और ग्रामीणों के बीच संवाद का मॉडल बनाएं। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का सभी जिलों में आईसी एक्टिविटी सुनिश्चित हो। मॉनिटरिंग मिशन दल के सभी सदस्य क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और उसकी गति का नियमित निरीक्षण करें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।